जनों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की विधि एवं कथा विधि। मनोकामनाएं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित हो स्वस्थ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। ऐसा करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ा दूर होती है। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था हर रविवार को सुबह स्नान आदि कर घर को लीप कर भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से उसका घर धन धान्य से भर गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का दुख नहीं था। इस सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उनकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत भोज किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। भगवान ने उसे अब सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती है। इससे मैं बहुत खुश हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाला। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस जगह रख दिया। वह ऐसा हर रोज करती और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन से कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसके सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और
ढा से जल उठती। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गायें हैं जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गायें खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गायें बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गायें दी थी। रात्या होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर भूत से धन और सम्मान से सहित गायें और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राजा की तथा अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत के करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।